देखिए हम जा रहे हैं राधे बाबा जी की कुटिया, क्योंकि महाराज जी के पास आटा नहीं था। तो राधे बाबा जी का आदेश हुआ था कि हमको आटा लेकर आना 1 बोरी, ताकि हमको 1 महीने के लिए हो जाएगा। तो हम राधे बाबा जी के लिए आटा लेकर जा रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी से। और हमारे साथ सरदार साहब जी भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे विश्राम दास जी महाराज जी भी सहयोग कर रहे हैं। यह देखिए, आप देख लो। तो राधे बाबा जी की कुटिया का रास्ता आज हम पूरा रास्ता डाल देंगे महाराज जी की कुटिया का। अभी हम रजौला बाईपास हनुमान बाग वाले रोड में है। सामने जो दिख रहा है कामताराज जी का। और देखिए होटल का नाम आप देख लो, होटल चित्रकूट दर्शन, होटल चित्रकूट दर्शन, होटल चंद्रलोक, होटल चंद्रलोक पड़ता है महाराज जी के रास्ते में जाने में। और आप बस देखते जाइए। आप देखिए महाराज जी का आगमन हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको बताया महाराज जी का आदेश हुआ था। महाराज जी आटा आप देखिए, महाराज जी के दर्शन करिए राधे बाबा जी के। महाराज जी ऐसा, हाँ जी जी, हाँ जी जी, खा जाएंगे, कुत्ता बिल्ली खा जाएंगे। बोलिए। हाँ, कामदगिरि सरकार, कामदगिरि सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंदी भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लाला कन्हैया की जय हो, लाला कन्हैया की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, सब जीव की जय जयकार हो, सब जीव की जय जयकार हो, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब सेवा में रहे, सब सेवा में रहे, सबको नौकरी सर्विस मिले, सबको नौकरी सर्विस मिले, सब आनंद में रहे, पूरा राष्ट्र आनंद में रहे। जय सिया राम जय जय हनुमान। अच्छा महाराज जी, आपको कितनी उम्र में वैराग हुआ था? हाँ ठीक बताया। ऐसा बताया हमारा जीवन कि 5-6 साल के थे जब हमारे पिताजी ख़त्म हो गए जी, 10-12 साल के थे जब माताजी ख़त्म हो गई जी। अब हम आप चाहते थे अपना छोटे हमसे, हमारे पिताजी से, जी उनके भी कोई बच्चा नहीं थे। जी तो हम इसी प्रकार से 1-2 साल पल गए। जी जी फिर एक संत मिल गए आप ही की तरह, जी बोले चलो तुम्हें अयोध्या लवा चले, वहीं अनाथशाला में पढ़ना जी और वहीं खाना मिलेगा। जी जी जी। ले ऐसे बैराग हो गया। अरे बाबा मान गए कमलेश बाबू, बहुत मेहनती है हमारा। हाँ आपकी सेवा में हाँ, 1 बोरी आटा। हो जय हो जय हो जय। हाँ महाराज, चक्की करे फेस है। हम रोज नहीं चाहा, हमें उतना दाना चाहिए जो बर्बाद ना हो, बर्बाद ना। दूसरे के भाव में लगे। जी जी जी। हमारी अकेली ड्यूटी नहीं है, हम कैसे लाखों संत हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में लस्सी। जय हो कामदगिरि सरकार, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। और महाराज जी आपका आदेश बेसन के लिए हुआ हाँ था। वाह बढ़िया। अरे वाह, ये महाराज जी 1 किलो बेसन। अरे बहुत, देखिए कड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाओ है। ये भाई उतने सामान में चमाने, बहुत सामान आया। बैठो जी महाराज जी। यही बताया कि जिसका चरित्र हाँ सुधर गया हाँ वही महात्मा है, और जिसका चरित्र नहीं सुधरा हाँ। वो दिक्कत में हर जगह पकड़ा जाएगा। जी जी। क्योंकि उसने ना माता पिता का कहना माना, हाँ। ना गुरु का कहना माना। वो है मनमुखी,
लावारिस, तो लावारिस जब तक ठोके ना तब तक माने ना हमारा। भाई ये चक्का जो है ना, कैसा बताया है शास्त्रों में कि जो है जब तक भाई दो ही प्रकार के मनुष्य बताए दुनिया में, जी जी ज्ञानी और अज्ञानी, बस दो ही हैं। जी ज्ञानी जो है एक तो मार्ग चूके ना, ओके और चूक भी जाएगा तो वो अपनी समाज से सुधर भी जाएगा, जी 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 समाज में बता देगा कि भैया हमसे क्या गलती हो गई, अब जैसा आप समझो वो उचित होए, जी हमें सुधार लो, हम बह गए, तो समाज सुधार लेती है नाना प्रकार से। तो इसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी आदमी माता पिता की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, गुरुद्वारे की सेवा करे और देश की सेवा करे और खुद भोजन करे और दूसरे का भोजन कराए, यही महानता है, मानवता है। जी जी अच्छा, और अपनी ड्यूटी में मजबूत, जिसको जहाँ ड्यूटी मिल गई कुदरती सब करा रही, तो उसमें बिल्कुल मजबूत रहो, लूज नहीं होना चाहिए। जैसे दरोगागिरी पे जा रहा है तो भी अपना सचरित्र सुधारना है और उसको भी सुधारना है, हम भी ना चूक जाए और वो भी ना चूक जाए, ना तो भग जाएगा। बिल्कुल इस कारण से हमको अपनी अपनी ड्यूटी पे डटना है, यही हमारा सदियों से प्रार्थना होती आई है सुबह शाम कि हे भगवान हमको ऐसी बुद्धि दीजिए, हम सतगुरु मार्ग पे डट जाएं, माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें, एकता बना के रहें, हमारा देश सुखी तो हम सुखी। यही भगवान का चरित्र है, महाराज जी, गीता रामायण भागवत पुराण सब। महाराज जी हमने जो सोचा है कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम भजन के साथ साथ जैसे खाद्य सामग्री देना, बीमारों की दवा कराना, साधु संतों की सेवा करना, दीनहीन की सेवा करना, इसको जारी रखें महाराज जी की भजन भर करें हम। देखो भजन जो बताया है कि जितने मार्ग हमें माता पिता पकड़े रहे, गुरु पकड़े रहे और पकड़े हैं, उसी मार्ग पे हमको चलना है। पहले तो हम अपना काम देखें, पूरा काम से हमें छुट्टी मिले तो हम दूसरे का उपकार कर सकें, खाना दाना पहुंचाना, सबकी सेवा करना। जब तुम्हें अपनी काम से छुट्टी मिले तब, क्योंकि वो भी देखना है, परिवार देखना है, माता पिता के देखना है, उनकी गद्दी देखना है, उनकी जायदाद भी संभालना है, मिट ना जाए। वह जो हमें काम मिल रहा है उसको भी हमको तन मन से करना है। एक राजा 100 राज्य चलाता है, बोले कैसे चलाता है? एक बिजली 100 सब राज्य को बिजली पहुंचा रही, देख लो। फार्म तो एक ही बनेगा बिजली का, 17 थोड़ी बन जाएंगे। जहाँ से बिजली उठती है, कैंट बनाया जाता है, वो हर जगह नहीं बनाया जाएगा, सरकार अपनी मुताबिक से चलेगा। इसी प्रकार से प्राण निधि परमात्मा सबके प्राण में मौजूद है, हवा निधि परमात्मा सबके पास मौजूद है। और हमें भी अपना काम करना है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा, आय सुपाई करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। हमें ऐसे कर्म कर्तव्य करना है कि जिससे हम ना ठगाए जाए और ना देश का ठगो। ये है कर्म कर्तव्य करो, भजन भी सत्य है, काम भी सत्य है, सत्य चरित्र भी है, ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है। अब गलत चलोगे तो भोगना पड़ेगा, बस हो गया। लाखों मन ट्रेन सामान लेके जा रही और इंजन अगर लौट गया, पलट गया, तो सब डिब्बे भी खराब है समझो। जिसका चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति, बोले जिसका चरित्र गंदे हैं वो ये पृथ्वी का भार है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। तुम साधु, जैसे कहा भैया भगवान का वनवास हो रहा है, तो दशरथ जी बोले कि वनवास नहीं करो, राम साधु हैं। तो कैकेयी ने उत्तर दिया, वाह बारे राजा, बारे प्यानपति, राम साधु हैं, हम भी कह रहे, और तुम हो साधु से आने। तुम दुनिया का ठग ठग के
तुम साधु सयाने हो नहीं, तुमसे ज़्यादा कोई सियाना है नहीं। राम साधु और तुम साधु सयाने, और राम मात भली सब पहचाने। हम निंदा भी नहीं कर रहे, क्या कि हम निंदा भी नहीं कहे, बोले राम महतारी भली है, सब सच जानती है वो, लेकिन तुम साधु सयाने हो। जब तुमने हमें 50 साल पहले कहा था कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना राजधानी का, अब लौट के हमको राजा बनना नहीं, क्या कही बोली 2 वरदान भूप संथाती, 2 ही वरदान चाहिए। बोले तो मांग लो। बोले अभी नहीं, समय बताएगा। और जब राजधानी का समय आया राम को, तब क्या कही बोली सुनो महाराज, अब हमारी जो कछु भी धरोधर धरी है हमको अब चाहिए। राजा बोले क्या क्या चाहिए बोलो। बोले 2 वरदान है। बोले 2 नहीं 4 लो। अरे कहीं 4 नहीं दे पाओ, 4 बहुत कठिन है, 2 ही तो दो। बोले मांगो। प्रात काल मुनि वेश जाए जो न राम बन जाए, और मोर मन रावण जय समझिए भूप मन माई। बोले 1 वरदान से तो राम को वनवास देना है, गद्दी नहीं देना है, और 1 वरदान से भरत को राजधानी देना है। बोले तो अब राजधानी देना है तो वो मिसल बिगड़ गया, अब जो है मिसल बनाया जाएगा, देश को समझा जाएगा। बड़े बड़े देश में 3 लोग 14 भुवन हैं, उस समय सूचना रामराज की पहुंच गई। अब एकाएक पत्र फेरना मुश्किल हो जाता है। हमारी लड़की की हो शादी, चाहे लड़का की हो, तारीख लिख जाए और फिर घर घर पहुंच जाए और फिर कल लौटा लो अब नहीं हो रही, तो चौगुना खर्चा है। और जो आदमी सुनेगा वो भी कह के अच्छे मुंह रखें। इस कारण से, और अगर तुम नहीं दे रहे तो हम स्वतः ही प्राण त्याग गया, खत्म बात। तो दशरथ जी ने सोचा कि जब प्राण तो त्यागना ही है, अगर ये प्राण त्याग रही तो नहीं हम बच रहे, और हमें से प्राण त्यागना ही है। बोले हो गया, देखा जाएगा, मांग लो। बन पूत सपूतों का धन संचय। बोले सही लड़का हो, सही संतान हो, तो जमीन से मतलब नहीं, न तुम्हारे हिस्सा से मतलब नहीं, तुम्हारी जमीन जायदाद से मतलब नहीं। वो जिधर चुटकी बजा देगा उधर ही चमत्कार हो जाएगा। राम से पूछा महाराज तुम्हारा वनवास हो रहा, भगवान हंस हो गए, खुश हो गए। बोले वाह, भरत प्राण पिए पावई राजू। हे भैया भरत को हमारी गाँव बजा के राजधानी दो, और हम सो वनवास में जा रहे हैं। उसी को राम कहते हैं, जो दूसरों की सेवा में लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वही आत्मा राम है। और जो अपनी खाबी की जुगाड़ में है, ढगने की जुगाड़ में है, उसको तो शैतान है। शैतान खोपड़ी है, शैतान खोपड़ी खुद मर जाएगा, दूसरे का मत डाले। हैं? जैसे कमरा किराए पे लाए तो उसका कमरा छोड़ना ही छोड़ना है जी। उसका नाम है, हमारा नाम है नहीं, हम तो किराए पे लाए। तो ये भी किराए पे है ये गाड़ी। 5 तत्व की, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। बोली ये शरीर को अधम बताया है, निकृष्ट बताया है, मिट्टी है। अगर भजन करो, सेवा करो तो तुम्हारी कंचन की काया है, और अगर देश में खराबी पहुंचाओ तो कांटे बिच्छू की तरह मारे जाएंगे। क्योंकि संविधान पहले बना जब बाद में धरती रची गई। संविधान जैसे हमारा पट्टा पहला होगा जमीन का, अब बाद में मकान बनेगा। ऐसा नहीं हो सका मकान बनवा लो पट्टा बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जी जी। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। सत्य ऋषि, अब देखिए 7 दिन से 8 दिन कोई है नहीं यहाँ,
लेकिन वो 8 में गिनती माने जाते हैं। 7 ही दिन, चाहे जहाँ से जोड़ो। जैसे अनुभव लगाओ, गिनती चाहे जितनी गिन लो, 1 से लगा के 9 अंक तक जाएगा, और 9 अंक से हमें फिर भी भगने पड़ेगा नीचे, 1 लेने पड़ेगा तब 11 बन पाए। नीचे ही को अंक लेने नहीं, तो छोड़े आजो। और ये 1 अंक के 2 अंक बना दो तो 11 हो गया। ज्ञान और विज्ञान जिसके पास में है, उसकी कोठरी में अंधेरा नहीं रहता है। ये है मिट्टी की कोठरी, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। अब ये इसका है छुट्टी। ये सत्तावरण है आपका, जो 7 दरवाजे हैं यहाँ, 2 आँखें 2 कान, मुँह भी हो गया, नक्सर भी हो गया, इस प्रकार से 7 दरवाजे हैं यहाँ। इससे जब लड़ाई होने लगी अब कौरव और पांडव में, तो अभिमन्यु बोला सुनो, तुम कोई नहीं लड़ना। अर्जुन भीम नकुल सहदेव तुम कोई नहीं लड़ना, धर्मराज तुम कोई नहीं लड़ो, हम सबको बांध लेंगे। बोले कैसे बांध लोगे? बोले हमारे पास विद्या है इतनी, हमें अर्जुन ने सब सिखा दिया। तो बिड़ना तो जानते थे ये रणभूमि में, लेकिन करना नहीं जानते थे, वहीं मारे गए। भाई हम गुफा में बिड़े और गुफा में से हम कर ना पाए, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। बेछा पे हम चढ़ना जानते हैं, क्या जितना ऊंचा हुए उतरना नहीं जानते हैं, तो गए जाओगे। नदी का तैरना, स्नान करना जानता है, तैरना नहीं जानता है तो डूब ही जाएगा। इसे 2 पहाड़े पड़ने तब महाराज भजन होता है। बोले क्या? निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। निराकार जैसे हम नहीं थे, कहाँ पहुँच गए? निराकार में हम हो पाई, साकार में आ गए। हमने यहाँ भजन किया, कर्म किया, लिख गया, और हम जाने वाले हैं। और जाने कहाँ है? जाना आना कहीं नहीं, वेद ने रास्ता बताई है। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। पानी चाहे जितना बस समुद्र में पहुँचेगा, जीव कितना ही पैदा हो जाएगा, लेकर हवा उड़ा के प्राण वायु भूला जाएगा। जीव दिखात हो तो किसी खां, तो बिना काया को बंद कहे होता। काया में तो है जीव, लेकिन काया से अलग नहीं है। और अलग हो गया तो आकाश उड़ेगा। हवा तुम कछु फूंको, हवा आकाश पकड़ेगा, पृथ्वी पे नहीं रहेगा। जब तुलसीदास जी का लिखने पड़ा रामायण में, पलंग पीठ जज गोज हिड़ोरा, सिय नदीन पगावनी कठोरा। आत्मा जा प्राण वायु है, यही सीता है, यही सावित्री है, यही आशक्ति है, यही नौनिधि है, रिद्धि सिद्धि है। प्राण वायु ही परमात्मा की अलौकिक खेल है। और इसको पकड़ जाए तो मशीन भी बात करने लगा। महाराज जी क्या प्राण वायु ही परमात्मा है? और परमात्मा का अंश है। परमात्मा जो है, परमात्मा प्राण निधि है, उसी से प्राण सबको मिल रहे हैं। तो महाराज जी उस प्राण वायु को धारण कैसे करें? है ही बात, तो धारण नहीं करना, समझना है। दीपक जल रहा है, दीपक भी नहीं जलाना है। इनमें सब जब से हम पैदा भाई जो लोग मन नहीं जाएंगे, धड़कन बंद नहीं होती है। जा अगर जब धड़कन बंद हो गई तो फिर इंजन नहीं उठेगा। हाँ, ये धड़कन प्राण वायु जो है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। लिखा है
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सह स्वरूपा। लेकिन जी भूल जाता है, इसे जीव बन जाता है। और भूले ना तो स्वयं ब्रह्म नारायण का स्वरूप है सब। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सब शिव जी का रूप है। और शिव जी के भीतर राम है। बोले अंडा, और अंडा के अंदर प्राण। आज भी देख लो, पहले अंडा और अंडे के अंदर प्राण। और ना मानो तो वो निकल के दिखा दिए काया, अंडे का बच्चा वो गया, हाल का हाल तुरंत। बड़ा करंट से करंट पकड़े नहीं। हम बिना माता पिता के पैदा नहीं हो पाती, क्या भगवान रहे क्या भगवान के बाप रहे। और बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, चाहे जितने घर बड़े घराने के रहो, ये नहीं होता है। उजेला होगा तो कुछ विकास करने पड़ेगा, और उजेला नहीं चाहते हो तो मैं विकास ही नहीं करने, ना पटन चटकाना क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अगर प्रकाश चाहना है तो करना ही पड़ेगा। नहीं अंधेरे में तुम्हें कछु दिखाए ना, रात में सांप बिच्छू भी खा जाएगा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जे पर लोक सभारा। माता पिता के लक्ष्य, गुरु के लक्ष्य हमें लेना ही पड़ेगा। और गुरु और माता पिता के लक्ष्य नहीं लोगे तो दुनिया में कोई बैठने भी नहीं देगा महाराज। बिना गुरु का अब चले जाओ, आज भी कितने पढ़े, उन्हें हम तो 8-9 फेल हैं, तो अब कुआ तुम्हें नौकरी दे रहा हो, तुम्हारे चरित्र ही खराब हो गए। 25 साल की उम्र है और कम से कम तुम्हें जो है इतनी पढ़ाई कर लेने थी 6 साल से, कि यार तुम जो है तुम्हें नौकरी एक जगह 10 मिलती। दुनिया किसकी है? कला है जिसके पास। और कला नहीं जानते हो, कोनो कर्म कर्तव्य नहीं जानते हो, तो भूखन मरने का ही उपाय सोचा गया और कुछ नहीं। नहीं, सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए, जिम सरता सागर में जाए, यद्यपता कामना नहीं। जिनके चरित्र सही होते हैं उनको आकाश बरसता है, कहीं से न कहीं से आ जाएगा ऑटोमेटिक। और जिसके चरित्र गंदे हैं तो माता पिता का बदनामी करेगा, गुरु का बदनामी करेगा, वह जेल खां भी चला जाएगा। जैसे वो ये गिरते हैं आकाश से तो खुद नष्ट हो जाते हैं, और जी के ऊपर गिरे वो भी नष्ट हो गया। और हमारे घर में अगर कोनो बच्चा पैदा हो गया बढ़िया, तो खुद खाता है, हम लोगों का खिलाता है, पढ़ता लिखता है, तो हम लोगों ने सुख होता है। फिर वही समय में पढ़ते लिखते नौकरी सब का वो साधु भी हो जाता है, तो संत हृदय संतत सुखकारी। आदमी ही मनुष्य जो है माता पिता बन जात, वही गुरु बन जात, वही परमात्मा में लीन हो जात। आत्मा सदियों से है, कोई नई बात नहीं है। हवा सदियों से है, कोई नई बात नहीं है। जितने बैठे हैं पंच तत्व सदियों से है, मिटने वाला कुछ नहीं, खाली असरत ये है कि हम मिट जाएंगे, बाजार सही रहेगा। बाजार नहीं मिटेगा, बाजार तो चल ही रहा। अचरज यही है कि हम नहीं रहेंगे बस और कोई अचरज नहीं। महाराज जी एक प्रश्न और है आपसे। हाँ। जैसे कि आपने अंडा में भी, अंडा के अंदर भी जीव है ही है, और वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचती, कुछ नहीं। लेकिन महाराज जी वही तो हमें भेद जानना है कि उस प्राण वायु को इस शरीर के अंदर कैसे रोके रहें कि प्राण ना निकले। जैसे अंडा भी ना सांस लेता है ना छोड़ता है, फिर भी जिंदा है अंडा जो आपने बताया। हाँ, इसी तरह हमने वो विधि महाराज जी जानना चाहते हैं, ना सांस लेना है ना छोड़ना है। हाँ। अब इसमें जो चक्कर पड़ गया बहुत गहरी से समझने पड़ेगा। ये है, ये विद्या है इंद्रजाल, इंद्रियों का ज्ञान, इसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल में जो बताया कि अगर तुमने 16 साल के पहले सोच लिया, क्योंकि 16 साल तक शरीर ढंग से बढ़ता है जी। 16 साल तक की उम्र का लड़का हो चाहे लड़की हो, बाढ़ शुरू हो जाएगा, हाथ गोड़े पसरेंगे, ऊंचाई पसरेगा। अब अक्षय तो पौधा तो बढ़ गया, अब पौधा का समेटना नहीं जानता है कोई नहीं, बढ़ना जानता है, तुलता है,
और 1 किलो की जगह 2 किलो बन जाता है, लेकिन कमना नहीं जानता है। और अगर कमना जान गया तो वो हवा रोकना शुरू कर देगा, क्योंकि 16 साल की उम्र में कम से कम 16 पाउंड हवा रहती है शरीर में, कम से कम 1 किलो हवा फूंक दे तो तुम्हारे वहाँ की आगे बज उठे महाराज। और बुढ़े की दांत खत्म हो गए, काया कमज़ोर हो गई, यहीं आगे नहीं फूंक पाओ। नई मशीन बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते। ये 16 साल की उम्र के पहले सोच लिया कि हमें प्राण और प्राण वायु और कामदेव ब्रह्मचर्य हमें जो है यहाँ से यहाँ तक दीप शिखा जे जल रहा, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, यहाँ दीपक नहीं बताया। ये जो है ये गया, यहाँ से ढांचा ये गया, इसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, ढांचा में इसमें है ज्ञान। बोले यार हमारा माइंड फ्रेश नहीं है, तुम्हारे माइंड में बुद्धि नहीं है, तुम्हारे माइंड में गोवा भरो। तो ये है आंखें हमारी साक्षात उजेला दे रही, जबकि हम बंद कर लें तो भी आँखन से उजेला पाया गया। और आँखन का उजेला मिला कहाँ से है? यहाँ से, जिसे तीसरा नेत्र बोलते हैं। वो शिव जी के पास रहा हुआ किसी को मिलता नहीं। अब इसमें जो भी बताया कि देखिए ढांचा में हम प्राणवायु को अनुभव कर सका, लेकिन पकड़ नहीं सका हाथ से। आत्मा से तो पकड़ी है, तब तो वो जिंदा है। जैसे हम कहा हमें सोना है, हमको नहीं, हमको जिंदा नहीं रहना है, तो तुम्हारे कैसे थोड़ी वो मशीन बंद हो जाए? तुम्हारे कैसे मशीन बंद नहीं होगा भीतर की? नहीं होगा ना, बस तुम्हारे कैसे चलती भी नहीं है। तुम सोचो कि हमने बढ़िया खा लिया, घी दूध पी लिया, मखाने पी लिया, आज हम स्वतः ही जी रहे। बहुत मुश्किल है। खाते पीते मुटाते हुए भी हवा छोड़ देगी। क्या हुए तो अभी सही था, क्या हो गया? बोले पता नहीं भैया, तो खत्म हो गया। बड़ा विचित्र के हवा निकल गई तो खत्म हो गया। और कमजोर से कमजोर बना रहे। हम देखिए 25 ही किलो के हैं, और अबे हम चले जाओ तो अबे 50 किलोमीटर तक हम बैठे ही नहीं, हटाओ। अब कितना वजन है महाराज जी आपका? 4 बजे आप 50 किलोमीटर चल लेते हैं? अभी 85 में चले। अब हमसे क्या हनुमान धारा लो, ना अमसिया लो, गुप्त गोदावरी लो, भरतकूप लो, हम सुबह से शाम तक सब घूमे आए महाराज। कुछ नहीं लेना है, एक झोली टांगी, एक कपड़ा मुड़ पे डाला, चप्पल पहने, लठिया लिया, चल दिया। परिक्रमा गए, रामघाट गए, हनुमान धारा गए, हनुमान धारा से फिर उतरी तो सीधे वहीं से बाईपास से चले जाओ मोकमगढ़, सती अमसिया, टाटी घाट, और फिर वहाँ से चले जाओ गुप्त गोदावरी, भरतकूप। और साधन भी ऐसे मिल रहे कि नहीं बैठ रहे गाड़ी पे तो भी जबरदस्ती बैठा रहे। वही कहाँ जाना महाराज? उन्हें फला नहीं जा, बैठो, कोई पैसा नहीं, बैठो, टैक्सी होती हो। जब यहाँ से चल रहे तो लाखों साधन हैं, और नहीं चल रहे इतना बहुत और हमें देश भर से सब सामान आ रहा है, और देश भर की हमारे ऊपर अनन्य कृपा सतगुरु लोगन की है। हमारी जनता हमें बहुत चाहती है, हमारी जनता हमें सब कुछ देती है। हम उन्हीं का भजन कहते हैं। संत साहित्य जगत हित, हमारे देश का भला तो हमें हमारा भी भला है। और 100 फुट से आपको बड़े बड़े चांदी सोने के पहाड़ दिखा रहे हैं नहीं यहाँ, चांदी सोने है नहीं यहाँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल सोने चांदी की तरह पहाड़ दिखाएंगे। बहुत
किलोमीटर से हैं, 100 किलोमीटर से तुम्हें वहाँ से दिखाएगा। कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जहाँ भगवान शिव रहते हैं। वो कैलाश पे और आगे है। अच्छा। कैलाश की चोटियाँ दिखा सकती हैं कम से कम 700 सही बात है। 700 किलोमीटर से। जो हमारे हेमकुंड साहब जलंधर से लेके मकेरियां तक काश पर्वत दिखाई, पहाड़ियां ऊपर दिखाई देती है। जब सूरज यहाँ होता है तो ऐसे लगता है जैसे चांदी की है। हाँ, सोने व चांदी जैसा सूरज की लहर आएगा उसी बन जाता है पहाड़। जी जी। और बर्फ भी गिर रही, और बर्फ में ऐसी जलंधर क्या चमक। कश्मीर से जुड़ा हुआ है क्या? जम्मू से? नजदीक ही है, ज्यादा दूर थोड़ा। कितना दूर है जम्मू वहाँ से? मेरे ख्याल होगा 100 किलोमीटर। हो, आपके शहर से जम्मू 100 किलोमीटर है? जी हाँ, जी। आप और जम्मू गए हैं? गए हैं। अब वैष्णो देवी? वैष्णो देवी गए हैं। अरे वहीं से तो जाना पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब पैगाम। पंजाब और जम्मू जुड़े हुए हैं क्या? पैगाम। जुड़े हुए हैं। पैगाम से। हिमाचल और पंजाब जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। समाधि क्या है बता सकते हैं क्या? समाधि 2 प्रकार की होती है। क्या जो है सही गुरु के द्वारा सीखा जाए, प्राणवायु को अपने लक्ष्य पर ले जाना है और फिर उससे वहाँ से लौटाना है। और अगर समाधि चला दिया और लौटाना नहीं जानता है तो कुछ नहीं मिलेगा, ना भजन ही मिलेगा, ना प्राण ही मिलेंगे, मर जाएगा। मर ही जाएगा। तो महाराज जी प्राणवायु को कहाँ धारण करना है? प्राणवायु पहले तो पेट में रखो, कम से कम 3-4 दफ़े निकालो, 3-4 दफ़े बाहर करो, ऐसा होता है प्राणवायु में। और जो है उसके बाद में फिर सब निकाल दो। अगर हम 2 मिनट हवा नहीं ले रहे, 2 मिनट 5 मिनट हवा नहीं ले रहे, हाँ। और जिंदा रहो तो वो मशीन डगमगाएगा जो अंदर है। जैसे आदमी का ज़्यादा गर्मी लगे तो पसीना आ जाए, और पसीना आ जाए तो जी घबराने लगेगा, और जी घबराने लगा तो हो सका प्राण चले भी जाए। प्राणवायु स्थिर करना और यहाँ रखना इधर से बताया है। इसका उतार चढ़ाव पीछे से बताया, आगे से तो ये नली है, ये खाने पीने की नली है। इसे ना हवा तानो तो हवा भी चला जाएगा, निकल भी जाएगा, और मुँह खोल दो तो हवा भी चली जाएगा। यहाँ कोई फाटक नहीं लगा है, मुँह का फाटक है। अगर तुम्हारा मुँह सही है तो तुम हवा चाहे जितनी तान के बंद कर लो, और घड़ी में देख के बिल्कुल नाक और मुँह कतई बंद करो, फिर देखो कि हवा हमारी कितनी जा रही, कहाँ से आ रही। और जब इतना 6 महीना ऐसे करते करते हो जाए तब फिर प्राणवायु यहाँ से अपने आप आ जाती है। यह है जी है इंगला पिंगला सुषुम्ना, इनकी ये 3 रेखाएं हैं 2 ही, जैसे गंगा जमुना सरस्वती। इसी प्रकार से इंगला पिंगला सुषुम्ना। और ये बताया है बेखरी, ये बंद करोगे तो हवा रहेगा, और मुँह खोल दो तो हवा भी नहीं रहेगा। और ये ऐसी है नक्शल, अगर बंद करोगे तो हवा रुक सकती है, और ना बंद करो तो ना रुक सकती है ना आ सकती है, वह जितनी ज़रूरत है उतनी आ रही। प्राणवायु वो समाधि वो ले सकता है जिसको 2-4 दिन पानी ना पीने होए, 2-4-10 दिन खाना ना खाने होए, वो समाधि स्थिर हो सका। और नहीं जो है जिसको 10-20 दिन तक लेटिंग नहीं जाना है वो कर सका। और ये करते कौन हैं? ये करते हैं बड़े बड़े संत जो अनुभवी हो गए, जायदाद छोड़ चुके, बड़े बड़े मठ मंदिर छोड़ चुके, जंगल में भजन करते हैं। वो 10-10 घंटा तक नहीं उठ रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, समाधि में स्थिर हैं। उन्हें चाबी मिल गई बाहर निकलने की और भीतर निकलने की। अब अभी ऐसे ऐसे आदमी हैं कि शंख फूंके तो बंद ही ना करें 24 घंटा,
और हम तुमसे 2 मिनट में हवा बदल ले आए और उनका नक्शा बदल गया। जी जी। अब भी हमने ऐसा देखा, यहीं आन के इंग्लैंड से एक गोरा आया था और बोला महाराज तुम क्या क्या कला जानते हो। हम 84 आसन लगाते हैं। वो बोला हम 84 आसन से भी ज़्यादा जानते हैं। हमने भैया हो सका 40 साल का इंसान, हमने तो बा कला बता जो हम ना कर सकें। तब बोले तुम्हें बताओ क्या करें। हमें पाँव से दुनिया चलता है, तुम हाथन से चल के छिड़ियाँ चढ़ जाओ, घोड़े मुड़ पे धर लो, तब तुम हमसे ज़्यादा हो। वही किया। यहीं जो है हाथन के बाद खड़ा हुआ, घोड़े पे मुड़ धर ले, एक गेट से निकला और ये हाथन से छिड़ियाँ चढ़ गया वहाँ। तो ये जो है उसका चमत्कार हम देख के हम भी मान गए कि हाँ भैया तुम्हारे पास बहुत बड़ी कला है। तो कला की दुनिया है। देखो अपने शरीर को संभाल के रखना, अपने शरीर को साधन पे लगाना, अपने शरीर को भजन में लगाना। अगर वो विद्यार्थी जीवन में है तो 4-4, 6-6 घंटा पढ़ाई किया तो उसकी तो आसन बनी बनाई है। और जो लावारस है उसे बैठने में दिक्कत है। जो भजन नहीं करता है, पूजन नहीं करता है, संयम नियम नहीं करता है, तो उसे 4-6 घंटा बैठने में दिक्कत है। और हम वह बालापन से 24 घंटा नहीं उठ रहे और उठ रहे तो फिर 50 किलोमीटर घूम आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सही बताएं, ये सही चाहे दुबला हो चाहे पतला हो, ये चलता है ब्रह्मचर्य से। हाँ। तुम कुछ ना खाओ, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाओ, लेकिन बीज बर्बाद नहीं करो तो बाद नहीं उखड़ रहो। और तुम लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन रसगुल्ला सब खाओ और बीज बर्बाद करोगे काया से तो कल मौत ही है, और कोई मिलने वाला नहीं है। महाराज जी जी सही ये बताया ना, जितना हमने माता का दूध पिया है उसी का तो कामदेव बना, नहीं बनता नहीं। हटाओ। जब तो 16 साल की एज रखी गई, अगर बच्चा 30 साल तक ब्रह्मचर्य है तो 100 साल उसकी उम्र है, चाहे भगवान रहे चाहे भगवान के बाप रहे, बाद में उखड़ रहो। क्यों? जब हमने 1 किलो तेल भाई था दीपक में तो रात भर जले और दिन भर जले, वो हवा हम लगन ना दें और बुझन हम दें ना, फेंका हो रहो। कर भला तो होगा भला। आदमी दृढ़ता से काम करे, मजबूत करे, तो भगवान भी आकाश से उतर आते हैं कर्म देख के। दशरथ जी ने कुछ किया होगा जब राम आए, कैकेयी ने कुछ किया होगा तब समझ में देश का आया। कैकेयी को आदमी कहते खराब है, खराब नहीं है, वो सही सोचा गया। ये आतंकवादी जमाने में हटे जे मारे गए जी महाराज जी। और सुग्रीव सुख में होगा, जी महाराज विभीषण को राज मिला, जी जी संतों को आनंद मिला। अच्छे आदमी की बड़ाई दुनिया का है, खराब की को का है। ये है। हम आपकी कुटिया दिखाई दे रहे हैं। खाओ। तो देखिए आप महाराज जी की कुटिया, और महाराज जी विराजमान है, महाराज जी का बक्सा है, एक छोटी सी गृहस्थी है। जाओ। अब हम महाराज जी से आज्ञा लेंगे। हाँ जाओ। अच्छा जी महाराज। हाँ महाराज जाओ सरदार जी। बस आपकी बहुत पुरानी तपस्या है, चित्रकूट में निवास कर रहे, बड़ी कृपा मालिक की। तो महाराज जी अब हम जा रहे हैं। हाँ भैया, दही पीने हो तो बना लस्सी। नहीं, वो पहले से महाराज जी लस्सी बनी है, शक्कर भी पड़ी है। सब है, सब है। हाँ। चना पेड़े बच्चन का खुआया है। जी जी। तो आप देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। ये पानी की टंकी रखी हुई है और देखिए ये सीढ़ियाँ हैं
चलिए सरदार साहब, ये सीढ़ियाँ चढ़कर महाराज जी की कुटिया झोपड़ी ऊपर वाली है, आप देख लो। और यहाँ तक कार भी आ जाती है। और महाराज जी की कुटिया का पता देखिए ऊपर, ये नन्हे मुन्ने हमारे छोटे छोटे डॉगी हैं, आप भी देख लो, जो महाराज जी के साथ ही रहते हैं। और ये महाराज जी का भूसा रखा हुआ है, सामने चारपाई है और वो हमारी कार खड़ी है। और सामने देखिए कामतानाथ जी का पर्वत है। इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है और यहीं पर राधे बाबा जी की कुटिया है। और फिर एक बार हम चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई जंगल नहीं है। यहाँ चारों तरफ से देखिए 2000 मकान बने हुए हैं और यहाँ पर बरसात के कारण झाड़ी उगाती हैं। यहाँ कोई जंगल नहीं है, आप भी आ सकते हैं, देख लो। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का, और आप भी आइए कभी दर्शन को। चलिए सरदार साहब, विराजिए।